एवरीवन एंड नमस्ते। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है सुबह के 5:30 यहाँ पे बजा हुआ है और फ्रेश अप होके मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले बस एक ही टारगेट रहता है कि बच्चों के लिए उनका लंच तैयार करना है स्कूल के लिए, और उसके बाद बच्चों को रेडी करना है, क्योंकि सुबह ना बहुत हपड़-तपड़ वाली लाइफ रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, टाइम कम पड़ गया है, टाइम कम पड़ गया है, लेकिन ये है कि मेंटली अगर हम प्रिपेयर हैं कि हमें बच्चों के लंच या ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है, तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि कुछ बहुत प्रिपरेशन जो होती हैं वो हम रात को ही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सोच लिया था कि हमें बनाने थे आलू के पराठे, तो वीक में 1 दिन हमारे यहाँ पे आलू के पराठे बच्चों के स्कूल के लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए बनते हैं। तो आलू मैंने नाइट को बॉयल कर लिया था, आटा लगा लिया था, मॉर्निंग में उठी, आलूओं को अच्छे से मैश किया, उसके बाद मैं फटाफट से आलू के पराठे यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअल में ना मैंने बच्चों को ऑप्शन दिया था कि हम भिंडी बनाएं या फिर आलू के पराठे बनाएं, तो बच्चों ने बोला आलू के पराठे ही बनाओ। तो यहाँ पे देखिए आदि अभी रेडी हो रहा है, अथर्व बस जस्ट अभी सो के आया है उठ के, तो वो यहाँ पे चेयर में बैठा हुआ है और मैंने फटाफट से जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बना लिया है, और उसके बाद थोड़ी-सी मैं यहाँ पे सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि जब भी रोटी बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत आटा जो सूखा वाला होता है वो गिर ही जाता है। तो हमेशा मैं नीचे से ना एक कॉटन का कपड़ा होता है जो उसको बिछा लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि हम कॉटन के कपड़े को उठाएँ और उसको साइड में फेंक लें जितना भी आटा हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है। और खाना बन चुका है यहाँ पे, और बच्चों के लिए अभी मिल्क गरम हो रहा है। तो ये वाला जो हम मेरा कप है ना, ये बहुत अच्छा है, पता है इसमें ना पूरा आधा केजी मिल्क आ जाता है और बच्चों के लिए एक-एक कप आराम से गर्म हो जाता है। तो इसको मैं कम से कम 6 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसे ना मुझे फेंकने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। और नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के लिए मिल्क इसी में गर्म होता है। तो फटाफट से यहाँ पे देखिए अब तैयारी कर लेते हैं उनके टिफ़िन बॉक्स की। तो अभी आलू के पराठों के साथ तो सॉस ही जाएगा, क्योंकि बच्चों को चटनी उतना पसंद नहीं है, उन्हें सॉस ही पसंद है। मैंने हमेशा आपको बता रखा है, आलू के पराठे हो या चावल की रोटी हो, बच्चे सॉस के साथ ही लेके जाते हैं। तो फटाफट से ना मैं इसको अच्छे से रेडी करके टिफ़िन को अच्छे से क्लोज़ करके फिर चलूँगी अंदर रूम की ओर, क्योंकि अभी क्या है मिल्क गर्म हो चुका है, मेरा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे बन चुका है, और उसके बाद थोड़ा-सा मुझे करना था किचन क्लीन। तो पहले आदि को छोड़ के आएँगे बस स्टॉप तक, उसके बाद जाके घर के काम करेंगे। तो बस आज मैं यही शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग के उठने के बाद ना हमारी लाइफ इतनी बिज़ी हो जाती है कि हमें शायद 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम सामने आते रहते हैं। तो यहाँ पे आदि लगभग अपने आप तैयार हो चुका था, सब कुछ वो रेडी हो जाता है, बट अपने हेयर में ना ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। तो फटाफट से मैं ऑयल लेके आई और मैं उसके सर में लगाने लगी, तो उसमें भी उसे गुस्सा आ रहा था कि मम्मा नहीं, तेल नहीं लगाना है। तो उसमें उसके सर में ऑयलिंग करी, देन उसके बाद फटाफट से मैंने कॉम्ब कर लिया था और फिर मैं गई आदि को छोड़ने के लिए, आदि के बस स्टॉप तक। तो बच्चों के साथ यही होता है कि मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता है, और इसकी जो गाड़ी आती है थोड़ा-सा जल्दी आ जाती है स्कूल के बस की, और अथर्व की थोड़ी-सी लेट आती है, तो मुझे अथर्व के टाइम पे टाइम अच्छा-सा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आदि जा चुका है, अथर्व अभी गया हुआ है वॉशरूम में, और तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से घर के जो और काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना कि देखिए दलिया का जो ये पैकेट था, इसे मैंने अच्छे से बंद कर रखा था, रैप कर रखा था रबर बैंड से, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इसके अंदर चींटियाँ आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं थोड़ी देर बाहर पे रख लेती हूँ। तो मैंने एक बड़ी सी परात में इसको रख लिया है और बाहर बालकनी में इसको रख के आ चुकी हूँ। देन फटाफट हाथों हाथ अगर किचन साफ हो जाए तो वेल एंड गुड रहता है, क्योंकि अभी क्या है ना कि अथर्व का टाइम अभी बचा हुआ है, और अगर अथर्व को जाने तक मेरा 50% काम हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा और बहुत आसानी से और काम भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अपना गैस है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और ये जो गैस है ना ये मेरी शादी का गैस है, नॉर्मली इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं। बट यही होता है कि मेरा मानना तो ये कि ओल्ड इज़ गोल्ड, क्योंकि जो भी आपने कभी देखा होगा या अपनी लाइफ में हर किसी ने देखा होगा, जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो हमेशा प्योर रहती हैं, बट जो आजकल की जो चीज़ें जो बन रही हैं वो ज़्यादातर फैशन, स्टाइल, और थोड़ा-सा क्या होता है जो उनका जो सामान होता है ना वो उतना प्योर नहीं हो पाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना आजकल हर चीज़ दिखावटी ज़्यादा हो ही गई है। अब ये जो मेरा गैस है तो काफ़ी छोटा, बट लेकिन जलता बहुत अच्छा है। तो जब तक ये अच्छे से जलता है तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसको चेंज करूँगी। हाँ, फ्यूचर में कभी जब ये ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद ही ये चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए अपर काउंटर में बहुत कम सामान यहाँ पे आज मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और रही बात ये कढ़ाई की, तो ये मेरे कोई भी चीज़ फ्राई करने वाली कढ़ाई है, तो मैं इसको भी ढक के अच्छे से रख लूँगी। और जितने भी बर्तन थे नाइट के जो मैंने वॉश कर रखे थे, उन बर्तनों को अच्छे से कर लेंगे ऑर्गेनाइज़, क्योंकि बर्तन अगर ऑर्गेनाइज़ हुए ना, उसी के बाद ये टब खाली होगा और फिर मैं अगेन दोबारा बर्तन वॉश कर लूँगी। तो थोड़े से ही बर्तन थे, साथों साथ मैंने हाथों हाथ मैंने सोचा कि क्यों ना बर्तन को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर किचन पूरा ही समेट जाएगा और ओनली झाड़ू और पोछा लगाना बाकी यहाँ पे रहेगा। तो जितने बर्तन थे उनको मैंने फटाफट से यहाँ पे धो लिया था, और उसके बाद सिंक भी मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया था। बट होता क्या है ना कि सिंक में थोड़ा-सा भी अगर गंदगी हो तो सिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना कि मैं टब में बर्तन रखती हूँ, उसके बावजूद भी ना अपर काउंटर में बहुत सारा पानी गिर जाता है। तो जितने बार मैं बर्तन वॉश करती हूँ उतने बार मुझे अपर काउंटर अपना पूरा वाइपर से साफ़ करना पड़ता है, ताकि वो गीला ना हो। अगर वो गीला है तो नीचे का जो कबर्ड है ना, उसमें से भी ना सीलन की स्मेल आ जा रही है। तो इस वज़ह से मुझे जितना हो सके अपने अपर काउंटर को हमेशा सूखा ही रखना है। देन मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी कर रखा था कुकर में, क्योंकि अभी ना मेरा रॉड मिल नहीं रहा है, पता नहीं हमने कहाँ पे उसे रखा हुआ है। तो उसको ढूँढूँगी, बट तब तक जब तक काम चल रहा है तो मैं सोचूँ कि कुकर से ही कर लेती हूँ पानी गरम। और अथर्व को फिर फटाफट से मैं जाऊँगी नहलाने के लिए उसको वॉशरूम में। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे अपना जो बेड है उसको ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर लिया था। तो सबसे पहले नाइट को जो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, उसको मैंने फ़ोल्ड किया। हालाँकि ओढ़ते नहीं हैं, बस ये कि हाँ, कभी-कभी ठंडा लग जाता है तो उस टाइम पे ओढ़ने के काम आता है। और दूसरी बात है पिलो, यहाँ पे कि ना एक पिलो बच्चे लोग ना जो मेरा लिविंग रूम है वहाँ पे लेके गए हुए हैं। तो वो पिलो कल शाम से ही वहीं पे, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो बेड है उसको अच्छे से झाड़ लिया था, ताकि उसमें कुछ भी ना हो धूल-धक्कड़। देन उसके बाद फटाफट से चादर को मैं ऑर्गेनाइज़ यहाँ पे बेड पे कर लूँगी, और फिर उसके बाद अथर्व को रेडी करूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे मतलब कहा जाए तो ना साँस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन हमारा हो जाता है। और फिर अगर हम मेंटली ये सोच लें कि हमें आज बच्चों के जाने से पहले घर के सारे काम करने हैं, जैसे मैंने आज सोचा था, वरना मैं बच्चे जब जाते हैं उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले स्टार्ट कर लूँगी, तो मैं अपनी एडिटिंग और थोड़ा-सा रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि अभी आजकल बीच में काफ़ी दिनों से बहुत बिज़ी लाइफ़ चल रही थी। कभी कुछ में हम ज़्यादा बिज़ी हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपना जो बेड है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और उसके बाद मुझे लगाना था झाड़ू। तो अथर्व को मैंने बोल रखा था कि बस मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, देन उसके बाद मैं आती हूँ तुम्हें नहलाने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, ठंडा होने लग गया मॉर्निंग के टाइम पे, और बच्चों को ना गर्म पानी से ही नहलाना ठीक है, वरना ठंडा और ऊपर से कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से मौसम भी चेंज हो रहा है, जब मौसम चेंज होता है, जब भी वेदर चेंज होता है तो हमेशा बच्चों को कोल्ड कफ ये सब कुछ होता रहता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा बच्चों की देख-रेख जो है ना, वो थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ती है, ख़ासकर ना रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू फटाफट अपने जो बेडरूम है उसमें लगा लिया है। तो आज सोच रही हूँ कि बेडरूम में ना बहुत सारी कुछ बहुत एक्स्ट्रा सामान भी यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो मुझे उनको भी थोड़ा साइड करना है, और इसको हल्का-सा इसमें स्पेस और देना है। स्पेस दो तो अच्छा लगता है, वरना पूरा बेडरूम एकदम भरा-भरा सा लग रहा था। तो अथर्व ने यहाँ पे देखिए शावर ले लिया था, उसके बाद मैं अथर्व को रेडी करना स्टार्ट हो रही थी। तो आदि तो खुद से रेडी हो जाता है, बट अथर्व अभी छोटा है तो उसे मुझे ही रेडी करना पड़ता है। और साथ ही साथ उसकी अलग-अलग प्रकार की बातें, जो कार्टून वो देखता है ना टीवी में, उसी के बारे में मुझसे पूछता है, और मुझे कुछ भी पता नहीं रहता। तो वो मुझसे बातें भी कर रहा था और रेडी भी हो रहा था। तो सबसे इसकी बड़ी बात ये है ना कि ये जैसे नीचे जाता है ना, इसके फ्रेंड्स लोग जो भी इसे मिलते हैं, ये बिल्कुल भी उनसे बातें नहीं करता है। बाकी दिन भर वो मुझसे बातें करेगा, अपने भाई से बातें करेगा, लेकिन नीचे जाके जो भी नए अगर उसके फ्रेंड्स होंगे तो उनसे बिल्कुल भी बातें नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अथर्व को कर दिया है रेडी, झाड़ू यहाँ पे मेरा लग चुका है। उसके बाद अथर्व को छोड़ने के लिए जाऊँगी और फटाफट से लगा लूँगी मैं पोछा। तो पोछा लगा लिया था, किचन क्लीन कर लिया था, और उसके बाद जब मैं आई अपने रूम पे तो सबसे पहले मैंने लगाया अपना क्रीम। तो नॉर्मली क्रीम लैक्टोकैलामाइन ही लगाती हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे बर्तन है ना, वो तो मैंने वॉश कर लिए थे, बट जो कपड़े थे ना उनको सुखाना था, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। मौसम ना बारिश आ रही है जा रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मशीन में ही अपना
जो कपड़े हैं ना वो सुखा लूँ। तो यहाँ पे धो तो मैंने हाथ से लिए थे, फिर मैंने मशीन लगाई। पता है मशीन को ना अंदर-बाहर करना ये बहुत ज़्यादा बवाल जैसा लग जाता है मुझे, इसलिए मैं जब भी लगता है कि हाँ मौसम ख़राब है तभी मशीन पे सुखाती हूँ, वरना नॉर्मली मैं धूप में ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे उनको मैंने यहाँ पे डाल लिया था। देन उसके बाद जो पाइप है ना, जो जो पानी को बाहर फेंकता है उसको लगा लिया था, और यहाँ पे सारे कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं। तो फटाफट से अब चलूँगी छत की ओर और छत में सारे कपड़े डालूँगी। तो मॉर्निंग का अभी लगभग 9 नहीं बजा हुआ, पौने 9 यहाँ पे हो रखा था, और मेरा आज ना काम काफ़ी दिनों बाद इतने जल्दी हो गया। तो मशीन को अंदर रख के जाती हूँ, यहाँ पे थोड़ी-सी सफाई करती हूँ क्योंकि मशीन लगाने से ना थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉशिंग पॉइंट नहीं है। हमें नॉर्मली दरवाजे के बगल में जस्ट यहीं पे अपनी जो मशीन है वो लगानी पड़ती है। तो उसके बाद देखिए मैं छत पे आई, और वेदर की आप बात करते हैं तो काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी, और मौसम अभी भी बना हुआ है कि बारिश आने वाली है। बट यही था कि क्या पता थोड़ा-सा ये सूख जाए। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धूप में डाल दिए थे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ के व्यू की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्पेशली ना हमारे बगल वाले छत पे ना बहुत अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।